हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो स्पेशल एजुकेशन नीड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ स्पेशल एजुकेटर का सिलेबस जो पीआरटी का है, केबीएस का। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ इसमें कौन कौन सी यूनिट आएंगी, क्या क्या आएगा और आप कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी मैं कंप्लीट करवा सकूँ। वैसे इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। जैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, इसकी डेफिनीशन का इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है मेरे चैनल से, और अगर आपको फ़ायदा मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। और जो चीज़ें नहीं हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाल दूँ, जब तक आपके पेपर होते हैं उससे पहले पहले मैं चीज़ें क्लियर करवा दूँ, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले डिसेबिलिटी का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, जिसमें पूछा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट, कैटेगरीज, कोर्सेज, प्रिवेंशन, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। ये आपने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर पढ़ा है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट पढ़ना है डिसेबिलिटी का, उसकी कैटेगरी पढ़नी है, कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कोर्स कौन कौन से होते हैं, प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचाव कर सकते हैं, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच क्या है। दूसरा पॉइंट है डेफिनीशन, कजेज एंड प्रिवेंशन। इसमें डिसेबिलिटी की डेफिनीशन और उसका कारण और उसका बचाव क्या हो सकता है, डिसेबिलिटी के टाइप क्या है, उसका शैक्षिक इम्प्लीकेशन क्या है, कैसे मैनेज करेंगे डिसेबिलिटी को, सेंसरी डेवलपमेंटल एंड अदर डिसेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। इसमें डिसेबिलिटी की अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, मॉडल, क्रॉस डिसेबिलिटी, सर्विस, स्क्रीनिंग, असेसमेंट, रोल ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी, ठीक है। इसमें डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, डिसेबिलिटी के मॉडल, क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होती है, सर्विस क्या है, स्क्रीनिंग क्या है, असेसमेंट, रोल्स ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिसेबिलिटी सेक्टर, डिसेबिलिटी सेक्टर के ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, नीड एंड करेंट स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं, रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपने पढ़ा होगा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर पढ़ा होगा, उसमें से है बहुत सारे टॉपिक। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें ग्रोथ की डेफिनीशन, मीनिंग, प्रिंसिपल, फैक्टर, डेवलपमेंट और ग्रोथ की डेफिनीशन, मीनिंग, प्रिंसिपल, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे एज एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बर्थ टू चाइल्डहुड तक, प्रीनेटल टू चाइल्डहुड, ठीक है। फिर दूसरा पढ़ेंगे साइकोलॉजी, लर्निंग रिलीवेंस, बेसिक प्रिंसिपल, लर्निंग स्टाइल, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। दूसरा फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल प्रोसेस, देयर इम्प्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिफरेंट डिसेबिलिटी, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन। तो इसमें थ्योरीज पढ़ेंगे बहुत सारी, परसेप्शन पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, मोटिवेशन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसमें स्टिमुलेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, कॉमन बिहेवियर इन चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल नीड्स एंड मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव क्लासरूम। नेक्स्ट पढ़ेंगे एजुकेशन इन द इमर्जेंट इंडियन सोसाइटी, जिसमें नेचर एंड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, मतलब एजुकेशन की कौन कौन सी एजेंसी होती है। नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनीशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी इन इंडिया। इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शन एंड मोड्स ऑफ एजुकेशन, रेगुलर, ओपन, डिस्टेंस, ऑनलाइन, ब्लेंडेड लर्निंग, मेन स्ट्रीम्स, इंक्लूसिव एंड स्पेशल स्कूल्स, होम बेस्ड एजुकेशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज एजुकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, फाउंडेशन इन इंडिया। तो डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफी आपने पढ़ी है, वो पढ़नी है। इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल फिलोसफर के बारे में पढ़ना है, जैसे गांधी, अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, जॉन डीबी, पियाजे, रूसो, मारिया मोंटेसरी, इनके बारे में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशन। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑन एजुकेशन पढ़ेंगे, एक्ट्स एंड प्रोविज़न पढ़ेंगे, RTE एक्ट 2009 एंड अमेंडमेंट एजुकेशनल प्रोविज़न इन RPWD एक्ट 2016 इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे एजुकेशन कमीशन सिंस इंडिपेंडेंस एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, प्लान ऑफ एक्शन 1992 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन डाइवर्सिटी, स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी पढ़ेंगे। फिर कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, एक्ट, पॉलिसी, प्रोविज़न फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें जितने भी एक्ट हैं, पॉलिसी हैं और प्रोविज़न हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रिएटिंग सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन फॉर इंक्लूजन, फाउंडेशनल लिटरेसी, एम्पावरिंग फैमिलीज, सेंसिटाइजेशन स्टेक होल्डर, टीचर प्रिपरेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे कैरिकुलर स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें कैरिकुलर चैलेंज, नीड फॉर कैरिकुलर एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, स्पेशल एजुकेटर, जनरल टीचर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो इतनी चीज़ें जो पढ़नी है वो सभी डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में पढ़नी है आपको। जो कॉमन पेपर है इसमें सभी डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपको पढ़नी है यहाँ पर सेक्शन बी जो है, इसमें से जो डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट करते हैं IDHI, VI और MD में से, उस डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इसमें एज पर डिसेबिलिटी एरिया सेलेक्टेड, अगर जैसा आपने डिसेबिलिटी एरिया सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से। तो इसमें पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट, डेफिनीशन, कॉजेज, टाइप एंड प्रिवेंशन। अगर आपने HI सेलेक्ट किया है तो HI के बारे में, ID सेलेक्ट किया है तो ID के बारे में, VI सेलेक्ट किया है तो VI के बारे में, MD सेलेक्ट किया तो MD के बारे में। वैसे ID का नाम IDD है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल लिमिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू एरिया ऑफ डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर एरिया ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो आपकी क्या होगी, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल लिमिटेशन क्या होगी, एनाटॉमी पढ़नी है आपको और उसकी लिमिटेशन, उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट पढ़ना है साइको सोशल एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। फिर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट पढ़ना है। जिस डिसेबिलिटी को आपने पढ़ा है, आपका स्पेशलाइजेशन है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीड्स पढ़नी है। फिर एजुकेशनल एंड रिहेबिलिटेशन पर्सपेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो आई होप सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, हिंदी में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं हिंदी में डाल दूँगी। वैसे ये चीज़ें आप अगर मैं वीडियो डालूँगी तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पॉइंट हैं उनको हिंदी में कर दूँगी और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप देखते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिले। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।